आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे टीएमसी बागी गुट की, जिन्होंने आज चुनाव आयोग से दिल्ली में मुलाकात की है। वहीं अगर हम टीएमसी के बागी नेताओं की बात करें तो आज चुनाव आयोग से हुई इनकी मुलाकात को लेकर के राजनीति भी चरम पर हो रही है। पूरी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के बागी गुट ने आज जो है नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बागी गुट का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। विधायकों ने पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलावों और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की है। मुलाकात के बाद बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी, उम्मीद है वे जल्द फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई थी। इसमें नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 3 जून को टीएमसी के 80 में से 58 विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग हो गए थे। इसके अलावा 15 जून को टीएमसी के 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़कर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय कर लिया था। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। यानी बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसी बगावत ही नजर आई थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी में फिलहाल बगावत का दौर लगातार जारी है। और आज चुनाव आयोग से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद ऋतुव्रत बनर्जी ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और साथ ही चुनाव आयोग से मुलाकात से पहले राजनीतिक दलों ने किस तरीके से बीजेपी और नई टीएमसी को लेकर के हमला बोला है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो 22 तारीख जून महीने में कलकत्ता में जो हमारा डेलीगेट सेशन हुआ, उस डेलीगेट सेशन से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी, नेशनल वर्किंग कमेटी चुने गए और अरूप राय, वेटरन पॉलिटिशियन, मल्टीपल टाइम्स एमएलए एंड फॉर्मर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको पार्टी का चेयरपर्सन चुना गया। तो जैसे ही हमारा ये डेलीगेट सेशन हुआ, स्पेशल सेशन, हम तुरंत इलेक्शन कमीशन को हमारा जो 23 तारीख की हम लोग हमारा भेजे थे इलेक्शन कमीशन के पास। हम लोग 23 तारीख की हमारा जो बात है वो जमा किए थे और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश किए थे कि हम लोग जितना डेलीगेशन वो लोग अलाउ करेंगे, 5 होगा 5 से ज्यादा होगा उससे ज्यादा, हम लोग आएंगे और फिजिकली फुल बेंच को मीट करना चाहते हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे कि आज इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच, उन लोगों से हम लोगों का मिलने का मौका मिला और काफी लंबा समय से उन्होंने हमारा जो बात था वो बात सुने हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन, हम लोग जो आए थे, इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द विल गेट बैक टू अस। अच्छा, मांग का तो कोई सवाल नहीं, हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, तो मांग क्या करेंगे? आप असली टीएमसी है। अच्छा, बोलने दीजिए, इतना टिप्पणी करेंगे तो फिर आप ही बोलिए। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस होता है, तो यही सिस्टम है कि तुरंत इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना चाहिए। तो 22 तारीख हम लोग मिले, 23 तारीख ही हम लोग यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भेज के जमा किए थे हमारा चिट्ठी, और तभी ये उन लोगों से गुजारिश किए थे कि पूरी बेंच अगर हम लोगों को एक अपॉइंटमेंट देगा बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग शुक्रगुजार है, पूरी बेंच हम लोगों से मिले हैं और मिलने के बाद हम लोग अपना बात रखे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन, दे हैव सेड दे विल एग्जामिन एंड विल गेट बैक टू अस। देखिए, ये बैनर्जी वर्सेस बैनर्जी का लड़ाई है। अब चुनाव आयोग तय करेगी कि किनके पास लोगो जाना चाहिए, जिनके पास अधिक संख्यक विधायक है या जिनके पास सिर्फ बुआ भतीजा है। तो ये ईसीआई के ऊपर है, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगी वही उनका मेरे ख्याल से मानना चाहिए। अब बात यह है कि देखिए,
साधारण लोग जो देख रहे, जनगण जो देख रही है, जिनके पास 60 से अधिक विधायक है, जाहिर है उनके पास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल तो है नहीं कि इस पर टिप्पणी करें। तो चुनाव आयोग का वो जो फैसला लेगी, मेरे ख्याल से सबको को इसको मानना चाहिए। अभी जैसे ममता बनर्जी वाली जो टीएमसी बनर्जी है, ममता बनर्जी का मतलब टीएमसी है, जबकि रितो ग्रुप का वही है, नंबर गेम चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एमएलएज हैं। बावजूद इसके भी रितो ग्रुप का कहना यह है कि सभी एमएलएज के लिए दरवाजा खुला नहीं है हमारा, कुछ ऐसे हैं जो करप्ट हैं, उनके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। देखिए, ये तो उनका निर्णय है, ऋतुब्रतो बैनर्जी जी का। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बात तो कुर्सी की है। ममता बनर्जी मतलब टीएमसी, हम लोग तो टीएमसी मतलब तृणमूल माने चोर जानते हैं। तृणमूल ऐसी पार्टी है, तृणमूल और चोर समर्थक है। तो जो टीएमसी में जो बोल रही है कि ममता बनर्जी माने टीएमसी, तो टीएमसी में इतना जो घोटाले हुआ है, इतने सारे जो थ्रेटनिंग की बात हुई है, लोगों को धमकाना, लोगों से पैसा लेना, तोलाबाजी करना, तो ये तो ममता बनर्जी, फिर अगर वो टीएमसी मतलब ममता बनर्जी है तो तोलाबाजी मतलब ममता बनर्जी होगा, घोटाले मतलब ममता बनर्जी होना चाहिए। तो अगर ये इनका लॉजिक है तो ये लॉजिक भी बैठता है। तो देखिए, बैनर्जी वर्सेस बैनर्जी का लड़ाई है। ममता बनर्जी वो अपना बैनर्जी को उन्होंने चुना था, अपना भतीजा बैनर्जी को, चाहे कल्याण बैनर्जी दूसरा बैनर्जी, चाहे जितना ही वो अंडे के या चोर चोर सुन के घायल क्यों नहीं हो जाए, नंबर 2 उनको नहीं चुना था। और अब इनका वर्सेस दूसरा बैनर्जी ऋतुब्रतो बैनर्जी है, तो ये उनका अंदरूनी मामला है, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ लोगों को ये पता लग रहा है कि एक पार्टी बस चुनाव जीतने के महज 2 महीने के बाद ऐसे खत्म हो जाएगी। वो आपको याद है महुआ मोइत्रो, जो उनका संसद पद खारिज होने के बाद उसने कहा था ना कि चीता आमी तुलबे, तुमको चीता में उठाएंगे, तो उनका पार्टी तो खुद चीता में उठ गया है। तो क्या ही बोल सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, सबसे पहले वो डराने का काम करती है, और जितने भी संवैधानिक बॉडीज हैं उनके माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से कहीं न कहीं लोगों को इतनी प्रताड़ित करती है कि पहले एक व्यक्ति को पार्टी छोड़ने को मजबूर करती है। यहाँ तो मैंने कहा कि वोट चोरी के साथ साथ यहाँ सांसद चुरा लेते हैं, विधायक चुरा लेते हैं, अब तो सरकार भी चुरा लेती है। तो और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो पार्टी विचारधारा से जुड़ी हुई नहीं होती है, क्षणिक बहुत सारे कारणों से, अपने फायदे से, बहुत सारे ऐसे इन कारणों से अगर पार्टी में लोग जुड़ते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। बावजूद इसके हम ये कहना चाहेंगे, आज भी जिस प्रकार मोदी जी की सरकार कहीं भी, केवल बंगाल की बात नहीं करें, आप देख लें, अभी महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बिहार की बात कर लें, उन हर जगहों पे वो इस प्रकार के वो तोड़ बोड़ की राजनीति कर रही है, और जैसे सत्ता में बने रहने के लिए एक छत्र वो राज स्थापित करना चाहती है। तो लोकतांत्रिक पद्धतियों के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन फिर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, सत्ता का दुरुपयोग अगर कोई सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो मोदी जी के साथ। देखिए, चुनाव आयोग बिल्कुल अब निष्पक्ष नहीं रही। चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल के हाथों की कठपुतली बन गई है, और जब चुनाव आयोग जैसी संस्था लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल के हाथों की कठपुतली बन जाए, तो यह समझा जा सकता है कि लोकतंत्र अब कहां जा रहा है। लोकतंत्र खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, और अगर लोकतंत्र खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया हो तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए यह ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं जो विपक्ष के लोग हैं, वो तमाम लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस लोकतंत्र की हत्या ना हो या लोकतंत्र खतरे के निशान से ऊपर ना पहुंचे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया